नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू पार्ट की। देखो, आप सभी को पता है एसएसबी मीन्स यदि आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, सो आपको एसएसबी को क्वालिफाई करना होगा। देन ओनली यू कैन बिकम एन ऑफिसर्स इन द आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो उसी में 3 टेस्ट होते हैं, जीटीओ, इंटरव्यू एंड साइकोलॉजी। जीटीओ और साइकोलॉजी की ऑलरेडी हम काफ़ी क्लासें ले चुके हैं और आज की इस वीडियो में इंटरव्यू की। इससे पहले एक इंटरव्यू का मैंने बेसिक जो क्लास है वो आपको बताया हुआ है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये इंटरव्यू पार्ट की सेकेंड क्लास आज। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं नॉट ओनली इन एसएसबी बट ऑल्सो एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं या तो आप यूपीएससी लेवल की किसी भी लेवल की आप प्रिपरेशन दी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उनकी आज कुछ बात कर लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू ऑफिसर यही पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी पॉइंट कवर करने, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, जस्ट आपको की पॉइंट मैं बताऊंगा, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम XYZ, आपका वो अपना नाम बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम संदीप है, आई एम संदीप कुमार, माई नेटिव प्लेस इज शो एंड शो इन ABC स्टेट, माई नेटिव प्लेस इज शो एंड शो इन द डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड यू देन मेंशन स्टेट। ठीक, देन माई अर्ली एजुकेशन टू प्लेस इन, आपके स्कूल का नाम, एट ABC नेटिव प्लेस, आपका जो प्लेस ऑफ नेम ऑफ प्लेस ऑफ स्कूल है उसको मेंशन करना है। देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, इफ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन एज वेल देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट वन। नेक्स्ट पॉइंट आता है माई पेरेंट्स, कमिंग टू द पेरेंट्स। ठीक, माई पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स हैव ऑल्सो इनकलकेटेड इन टू मी द वर्चूज ऑफ सिंप्लिसिटी। ये कुछ जो क्वालिटी है वो आपको जरूर मेंशन करनी है। आप इनके अलावा दूसरी भी क्वालिटी मेंशन कर सकते हैं। मैंने फॉर एन एग्जांपल ये आपको एक कोशिश की है कि बेहतरीन आंसर मैं आपको यहाँ पे दे पाऊँ। यदि आपके अंदर इससे कुछ डिफरेंट क्वालिटी है देन यू कैन मेंशन दैट वन ऑल्सो। ठीक, देन सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी एंड टॉयलनेस मीन्स हार्ड वर्किंग, यू आर ए हार्ड वर्कर। यदि आपको कोई भी काम दे दिया जाता है तो आप उस काम को विद इन जो टाइम लिमिट है, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर उसको आप टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना जानते हैं। देन सिंप्लिसिटी, आपको सिंपल, ये काफ़ी अच्छी जो है आप बोल सकते हैं क्वालिटी है सिंप्लिसिटी। ठीक, ऑनेस्टी, डिफेंस फोर्सेस में ऑनेस्टी इज वन ऑफ द फोरमोस्ट क्वालिटी। ठीक है, एक ऑनेस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज होगा क्या, इन्फॉर्मेशन यदि आपने लीक कर दी या कुछ ऑनेस्टी नहीं दिखाई तो वो एक देश के लिए खतरा हो सकता है। तो ये बेसिक जो क्वालिटी वो मैंने इसमें मेंशन की है। आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़। आपको दिखाना है कि आप एक किताबी कीड़ा ही नहीं है कि बस पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, या एक स्पोर्ट्समैन ही नहीं है, आपको बैलेंस लेके इसमें चलना होता है बिटवीन स्पोर्ट्स, योर एकेडमी एंड द स्पोर्ट्स पार्ट। ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज माई एकेडमिक रिकॉर्ड इज विद परसेंटेज, आपको इसको मेंशन करना। योर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, यदि आपने कोई स्पोर्ट्स में कुछ अचीव किया है, फॉर एन एग्जांपल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, तो डिस्ट्रिक्ट को आपने स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया, तो आपने अपने स्टेट को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको इसमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, देन टेल अबाउट हॉबीज एंड इंटरेस्ट, योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट यू हैव टू मेंशन। ठीक, देन टेल इन ब्रीफ अबाउट योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स के और सिबलिंग्स की, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स की एजुकेशन प्रोफेशन के बारे में भी आपको इसको मेंशन करना होगा। तो ये हो गई कंप्लीट, क्या हो गया, आपको अपनी बारे में इंटरव्यू ऑफिसर के सामने सब कुछ बता दिया। इसमें आप और थोड़ा इंक्लूड करना चाहें तो आपको नेटिव प्लेस के बारे में भी इंक्लूड कर सकते हैं इन ब्रीफ। ठीक, होगा क्या, यहाँ पे गलती क्या करते हैं जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपने बारे में अपना नाम बता के और स्कूलिंग एजुकेशन बता के वो बोल देते हैं दैट्स ऑल सर या दैट्स ओवर सर, या चुप हो जाते हैं वो। इसमें क्या होगा कि इंटरव्यू ऑफिसर के मन में आपके प्रति नेगेटिव इमेज जाएगी कि
आप अपने बारे में इतना जानते हैं कि आपने 4-5 सेकंड में या 10 to 15 सेकंड में आपने अपने बारे में कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स और 2-3 मिनट्स, अदरवाइज टिल द टाइम द इंटरिंग ऑफिसर विल नॉट इंटरप्ट यू इन बिटवीन। आपको बोलते जाना है एटलीस्ट 4-5 मिनट्स। जब मैंने बताया ये पॉइंट यदि आप कवर करेंगे अच्छे से तो एटलीस्ट 4-5 मिनट्स यू कैन टेक। ठीक, इसमें क्या होगा, आप अपना जो इंटरव्यू टाइम है उसको कंज्यूम भी करें और इससे होगा ये कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू ऑफिसर को अपने हिसाब से डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ब्यूटी ऑफ आप बोल सकते हैं नेचर है। आपको एक स्मार्टनेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यदि इंटरव्यू ऑफिसर अपने हिसाब से लेके जाएगा आपको डायरेक्शन में तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक स्मार्ट कैंडिडेट की ये क्वालिटी है कि वो अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यू ऑफिसर को लेके जाता है, किस डायरेक्शन में उसको लेके जाना, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है उस डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे। वो कैसे कि आप अपनी स्ट्रेंथ को बेटर बताएंगे। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि मेरी हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये है, ठीक है, तो वो उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। ठीक है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हुम आर यू क्लोजर टू अमंग योर पेरेंट्स एंड वाई। आप अपने पेरेंट्स में, मदर और फादर में किससे ज़्यादा क्लोज हैं और रीज़न बीइंग क्यों है। ठीक है, उसको आपने एक स्मार्टली आंसर देना है। यदि आप इसका आंसर नहीं दे पाए मीन्स यू आर अनेबल टू टेल समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स। और आपको अपने पेरेंट्स के बारे में यदि नहीं पता तो फिर आप क्या ऑफिसर बनेंगे। ठीक, सो जैसे मैंने इसमें आपको जस्ट एक डेमो बताया, आई लाइक बोथ ऑफ देम। सबसे पहले आपको बोलना आई लाइक बोथ ऑफ देम, ये तो आपको मेंशन करना ही है, अदरवाइज यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर मदर एंड फादर, देन इट विल नॉट गुड फॉर यू। बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़ एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि दोनों की कुछ क्वालिटी होंगी, दोनों ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया होता है पेरेंट्स ने। दे हैव मेड बट I like both of them because of their qualities and sacrifice they have made, but I feel closer to mother or father। आप जिसमें भी जिसको में के भी ज़्यादा क्लोजर है वो मेंशन किए। As her or his kind hearted, always helpful and affectionate lady, ये मैंने लेडी का मेंशन किया है, मदर का। आप फादर की भी क्वालिटी को मेंशन करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रीज़न बताना है, रीज़न कि आप क्यों क्लोज। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, मदर और फादर में से कोई भी, यदि आपके फादर जॉब कर रहे हैं तो आप मदर को उसमें ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि आपके फादर जो है वो ऑलवेज आउटसाइड रहते हैं ड्यू टू किसी जॉब से, और जब आप मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड करते हैं आपकी मदर के साथ, कोई भी आपके कोई भी रिक्वायरमेंट आई तो फर्स्ट कौन होगा जिसको आप बताएंगे, आपकी मदर होंगी। यदि आपकी मदर जॉब करती है तो आपके ऑब्वियसली आपके फादर आपके पास ज़्यादा टाइम रहेंगे, तो आप उनको अपनी कोई भी नियर छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको आप बताने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, हु कैप्ट योर नेम, वाई एंड इट्स मीनिंग। और आपका नाम किसने रखा और क्यों रखा और उसका मीनिंग क्या है, नेम ऑफ योर मीनिंग। आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और नॉर्मली होता है क्या, कैंडिडेट्स इसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि मेरा नाम जो है उसका मीनिंग क्या है, और वो नाम पेरेंट्स ने रखा या किसी कलीग्स ने रखा, आप बोल सकते हैं किसी अंकल आंटी आपके, किसी कज़न जो हैं पेरेंट्स उन्होंने रखा, नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम किसने रखा, मदर ने, फादर ने, अंकल ने, आंटी ने, और आपके क्यों रखा ये नाम, उसका रीज़न भी कुछ होगा, और आपके नाम का जो मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक, फॉर एन एग्जांपल, एक मैंने जो आंसर इसमें बनाया, माय फादर, मदर, जो भी आप बोलें, कैप्ट माय नेम, जो भी आपका नाम है। द मीनिंग ऑफ नेम इज आपको मेंशन करना, इट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स हैं। फॉर एन एग्जांपल, माय नेम संदीप है तो संदीप में 7 लेटर है। एंड सेलिबल्स मीन्स आप बोल सकते हैं जैसे संदीप, सन एंड दीप 2 बन जाएंगे इसमें। एंड इज प्रोनाउंस संदीप। ठीक, संदीप इज अ मेमोराइजिंग, सेलिबल्स इसमें 1 हो जाएगा, कंटिन्यू एक नाम है और इसको प्रोनाउंस क्या बोलेंगे, संदीप। ठीक, ABC इज मेमोराइजिंग एंड डिलाइटफुल नेम, जो भी आपका नाम होगा उसको आपको ये तो मेंशन करना है कि ये इजी टू मेमोराइज है। एंड डिलाइटफुल नेम, आपको अपने नाम को की क्वालिटी डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करना है। ABC हैज़ ए नेचुरल चीयरफुलनेस, जो भी आपका नाम होगा उसमें आपको इंक्लूड कर देना कि ये जो नेम है वो नेचुरल, उसके अंदर चीयरफुलनेस आती है। यदि आप लड़की हैं तो उसके हिसाब से आप अपना नाम बता सकती हैं। ठीक,
नाम तो बताएंगी, अपने नाम की क्वालिटी आप इंटरनेट पे या कहीं से चेक कर सकते हैं। और आपको ट्रूथ वहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी कि आपको बिल्कुल सच्चाई बोलनी है कि आपका नाम किसने रखा। उससे रिलेटेड वो और भी क्वेश्चन इंटरव्यू अफसर इन बिटवीन पूछ सकते हैं। यदि आप वहाँ पे बल्फ मारेंगे तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगी। तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर होके जाएं। ठीक। टेल मी अबाउट योर नेटिव सॉरी टेल मी अबाउट योर नेटिव प्लेस, ड्यूटी प्लेस एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। आपके नेटिव प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं, वो ड्यूटी प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन सर्विस और इफ़ यू आर डूइंग सर्विस समवेयर एल्स, लाइक ये डिफेंस फोर्सेस वाले पर्सनल हैं, वो भी अपने कमीशन के लिए इसमें जाते हैं, इस एसएसबी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है कि। और यदि आप कहीं पे सीडीएस कैंडिडेट्स हैं, आप कहीं पे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करें, उनके लिए भी ये एक पॉइंट है कि आप ड्यूटी प्लेस के बारे में भी यू शुड नो एंड देयर इम्पोर्टेंस। लाइक माई नेटिव प्लेस, आपको अपने नेटिव प्लेस का नाम बताना है। जींद, ये मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा। और एंड स्टेट, स्टेट इन विच स्टेट इट बिलोंग। देन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस, आपके जो नेटिव प्लेस है उस वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल कोई है, प्राइवेट स्कूल कितने हैं वो आपको मेंशन करना है, उनके नाम भी, एक्चुअल में उनके नाम क्या क्या हैं। और अदरवाइज आप उनके कितने नंबर ऑफ स्कूल हैं वो जरूर मेंशन करना है। एंड कॉलेजेस, कितने प्राइवेट कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। हॉस्पिटल्स, इफ़ यू हैव प्राइवेट और गवर्नमेंट, विद देयर at least their facility of bed facilities there। ठीक, number of bed facility with 10 or 20 number of bed facilities there। ठीक। occupation of villagers, like agriculture है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं, या कोई और प्रोफेशन है लाइक पोल्ट्री फार्म है, या तो और आप भी जो भी आपके विलेजेस जिस प्रोफेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। लोकेशन ऑफ योर विलेज नियर बाई, आपके विलेज के एक्चुअल लोकेशन क्या है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जहाँ पे भी है। और आपके विलेज के जो चारों तरफ, फॉर एन एग्जांपल ये आपका विलेज है, तो आपके विलेज में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो भी अदर विलेजेस हैं उनकी लोकेशन विद नेम विद प्रॉपर लोकेशन आपको बताना होगा। देन ओनली यू विल बी परफेक्ट कैंडिडेट। मीन्स आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में पूरा पता है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे उनको पता ही नहीं होगा उनके विलेज के जो चारों तरफ कौन कौन से विलेज हैं, यदि हैं तो उनकी डायरेक्शन नहीं पता होगा, कौन सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ कहाँ पे हैं। ठीक। देन लोकेशन ऑफ योर विलेज, विलेजर्स इन आर्म फोर्सेस, सर्विसमैन एंड एक्स सर्विसमैन, आपके जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे आर्म फोर्सेस में प्रेजेंट सर्विस में कितने एट अप्रोक्स, आप एक्चुअल तो इसमें मेंशन करना नोट सिंपल नोट इजी, बट अप्रोक्स आप बता सकते हैं कितने डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर्स हैं अप्रोक्स, एंड कितने जवान में अभी सर्विंग है और कितने एक्स सर्विसमैन हैं। ठीक। और इसमें पॉइंट नेक्स्ट है, माई विलेज इज अंडर, आपका जो पोलिंग है, पुलिंग वो है, उसको भी आपको मेंशन करना है विद कोड, जो भी आपका कोड रहेगा जहाँ पे आप वोट डालते हैं, किस जोन के अंदर आपका आता है आपका विलेज। पॉपुलेशन ऑफ योर विलेज आपको डेफिनेटली मेंशन करना है कि कितने मैन है कितने वुमेन है। और देर आप बोल सकते हैं एजुकेशन लिटरेसी भी इसमें रेशो बताना है एज पर द 2011 सेंसेक्स। ठीक, 2011। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके विलेज में क्या है, कोई नियर बाई कोई पुलिस थाना है या नहीं है, या अदर वो भी आप मेंशन कर सकते हैं इसमें, लाइक डाकघर है या नहीं है। ये आपके अदर फैसिलिटी में बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर में आप पुलिस थाना वगैरह आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ विजिट, पार्क है, जू है कोई। ठीक। एनीथिंग फेमस लाइक ईटेबल क्लॉथ रिलीजियस प्लेस इन योर विलेज, वो भी आपको मेंशन करना होगा। ये कंप्लीट इंट्रो हो गया, आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में कंप्लीट पता है। तो दोस्तों ये थे आज के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इन पॉइंट को आपको करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, स्पेशली इन द एसएसबी। ठीक है। और इस सीरीज को अभी आगे से बढ़ाएं, कंप्लीट जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम एसएसबी सेंटर में ऑलवेज पूछे जाते हैं, उनका मैं बेटर आंसर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, और जिससे कि आप बेहतर कर पाएँ अपने एसएसबी में। और बता दूं मेरा जो एसएसबी का जो सक्सेस रेट है वो 100% है ऑफलाइन का। ऑनलाइन मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है, तो होपफुली यदि आप अच्छे से ऑनलाइन फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से कोई
गाइडेंस, कहीं से कोई कोचिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है एसएसबी की जो फीस है वो काफ़ी कॉस्टली है फॉर द 2 वीक्स ऑफ प्रिपरेशन। उससे बेटर कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, और जो एलआरडी कोचिंग ले चुके हैं वो इस कंटेंट को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक द वीडियो, और आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।